राधे राधे गुरुजी जी। अभी जैसे इन अंकल ने बहुत अच्छी जानकारी दी है। मैं महाराष्ट्र से हूँ, मेरा नाम वर्षा गणेश माली है। मतलब मैं भी आपके ज़रिए देश के जो मोदी जी है या फिर बड़े लोग अच्छे पद पर है, धर्म के मार्ग से चल रहे हैं, उनके लिए एक मेरा मतलब भारतीय नागरिक होने की वजह से मैं एक विनती करना चाहती हूँ कि हमारा देश अगर मतलब आगे जा सकता है धर्म के मार्ग से, तो वो जैसे अश्विन उपाध्याय बोल के सुप्रीम कोर्ट के एक वकील है, उनके रील्स में वो बहुत अच्छी जानकारी देते हैं कि हमारे कानून में बदल होना चाहिए, कानून सख्त होना चाहिए। जैसे चाइना में आप मुस्लिम वहाँ पे भी है, लेकिन इतने मतलब वहाँ पर लाइन में रहते हैं, वो एकदम क्रॉस ही नहीं कर पाते क्योंकि वहाँ का कानून सख्त है। हमारा भी कानून सख्त होना चाहिए। जैसे अभी कोई बोल रहा है कि हिंदुओं की संख्या बढ़नी चाहिए। अभी आज की महंगाई में मैं खुद माँ हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, लेकिन उनको पालना, अच्छी शिक्षा देना और भविष्य के बारे में भी तो, और फिर ये सब अभी कलयुग में अल्पायु है, तो हम ज़्यादा बच्चे पैदा करने के बजाय जो कानून है इस देश में हर एक को 2 ही बच्चे होने चाहिए, तो वो फॉलो करे। मतलब वो जो लोग 14-14 और 15-15 बच्चे फॉलो करते हैं, उनके ऊपर कड़क शासन होना चाहिए कि 1 या 2 से ऊपर उनको होने नहीं चाहिए। अगर हुए तो उनका नागरिकत्व रद्द होना चाहिए या फिर ऐसे कुछ सख्त कानून आने चाहिए। मतलब मुझे ऐसा लगता है। और सही है, ज़्यादा बच्चे पैदा करो तो सीधा पाकिस्तान भेज दो, वहाँ जाओ। मतलब जैसे, और उनको अगर रहना है हमारी भारत भूमि में, क्योंकि हमारी भारत भूमि पृथ्वी के उत्तर पूर्व यानी ईशान्य कोण में आती है, जहाँ पर भगवान का वास है। ईशान्य कोण में हमारी भारत भूमि वैसे देवभूमि है, इसलिए वो ईशान्य कोण में है, तो ईशान्य कोण में है इसलिए। और उनको अगर इस देवभूमि में रहना है तो उनको भी नियमों से चलना पड़ेगा। जैसे हमने भी, जैसे परिवर्तन एक काल की ज़रूरत होती है, हमने भी, हमारे धर्म में भी सती प्रथा थी, लेकिन हमने बंद की क्योंकि वो ज़माने की मतलब परिवर्तन ज़रूरी होता है ज़माने के हिसाब से। सती प्रथा अपने यहाँ शास्त्रों में नहीं थी, बाद में कुछ लोगों ने थोप दी, बाद में उसे बंद किया गया। हमारे यहाँ ना देखो, अभी कानून में जो एक नया कोई बवाल चल रहा है, UGC है ना। अब देखो ये सब क्या कानून बना रही है सरकार, इससे समाज का सौहार्द बिगड़ेगा। जो भाईचारा हम हिंदुओं का है आपस का, वो भी खतरे में चला जाएगा। एक तरफ तो सरकारें कहती हैं कि हम सबको मिलजुल के रहना है, बटोगे तो कटोगे, और खुद सरकारें ऐसे कानून बना रही है जिससे देश सनातन बट रहा है। तो सरकारों को ऐसे कानून UGC ना, हाँ, यस, UGC इत्यादि नहीं होना चाहिए। और समाज को कुछ ऐसा करो कि इस देश में सबको न्याय मिले, चाहे अगड़ी जाती हो या पिछड़ी जाती हो, अत्याचार किसी पर भी हो तो न्याय मिलना चाहिए। जिस देश में न्याय ना हो वो देश कहाँ है। इसलिए यहाँ अगड़ा पिछड़ा बंद करके, जातवाद का जहर मिटा के, वो सारे सनातनियों को मिलजुल के तो रहना चाहिए। हम लोग तो मिलजुल के रहते भी हैं, पर सरकारें ऐसे ऐसे कानून बना रही है कि आपस में फिर लड़ाई करवा देगी सरकार। ये UGC क्या कर रहा है, ये लड़ाई तो करेगा, समाज को बांटेगा। तो मेरी मोदी जी से यही विनती है कि कानून सख्त होना चाहिए और शिक्षा और सख्त भी होना चाहिए और ऐसा फास्ट भी होना चाहिए, और ऐसा ना हो कि निर्दोष को सजा मिल जाए। अभी UGC में यही तो है कि आरोप लगाने वाला झूठे आरोप लगा देगा किसी पे तो उसको सजा मिल जाएगी, और उसके आरोप की जांच भी नहीं होगी, तो ये तो बिल्कुल गलत है। क्योंकि अधर्म को धर्म से ही जीता जा सकता है। 60 साल ऑलरेडी कांग्रेस ने देश का बहुत ज्यादा नुकसान कर दिया है। अभी बीजेपी में कुछ अच्छे लोग हैं, काम कर रहे हैं। मोदी जी से उम्मीदें हैं, लेकिन मोदी जी ही यदि ऐसे कानून बनाएंगे UGC नहीं, वो रद्द हो जाएगा, मुझे विश्वास है वो रद्द हो जाएगा। आपकी मोदी जी से बात हो गई? नहीं, लेकिन मुझे भगवान पे भरोसा है, भगवान पे मुझे भरोसा है कि भगवान तो सब ठीक ही कर रहे हैं, पर मोदी जी को अभी जिम्मेदारी देश ने दे रखी है। तो मोदी जी को चाहिए कि सबका साथ सबका विकास करने का नारा दिया था, तो अब सबके साथ में सामान्य वर्ग को काहे छोड़ दिया मोदी जी ने। सबके साथ में मोदी जी के हिसाब से सामान्य वर्ग नहीं है इसका मतलब, क्योंकि सामान्य वर्ग को तो अलग कर दिया ना उन्होंने। क्यों? कोई भी पिछड़ा सामान्य के लड़के को झूठे आरोप लगाएगा तो सामान्य वाले को जेल जाना पड़ेगा, जो UGC का कानून आया है। इसका मतलब इस डर से बच्चे पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि आपका बिल्कुल टॉप कैरियर है और तभी कोई ने झूठा आरोप लगा दिया, आपका पूरा भविष्य बर्बाद हो जाएगा। तो सबके साथ सबके विकास में मोदी जी से पूछना पड़ेगा कि सामान्य लोग हैं कि नहीं। सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास में सामान्य लोग मोदी जी के सबके साथ में है कि नहीं, क्योंकि मोदी जी का नारा है सबका साथ सबका विकास। तो सबके साथ सबके विकास में सामान्य वर्ग है या नहीं? आपकी बात हो तो मोदी जी से पूछिएगा। नहीं, मेरी बात तो नहीं हो सकती, मैं तो इतनी मतलब एक छोटी तुच्छ नागरिक हूँ, एक भगवान की छोटी सी भक्त हूँ। लेकिन मैं आपके मतलब
आपके लाखों फॉलोअर्स है, आपको सुनते हैं, जैसे अभी हम इन्होंने बहुत सबको अच्छे- मोदी जी से बहुत संभावनाएं हैं। मोदी जी बहुत उम्मीद अच्छे ये है, हमें बहुत अच्छे हैं। मोदी जी से हमारी विनती है कि आप देश को बांटे ना। हाँ, आपने यदि सबका साथ सबका विकास का नारा दिया है तो अपनी आखिरी सांस तक पूरे बीजेपी को उस सबके साथ सबके विकास के नारे पर ही काम करना चाहिए। यदि आप उसे छोड़ देंगे, यदि आप अपना धर्म ही छोड़ देंगे तो फिर आप कहां रहे। इसलिए सबका साथ सबका विकास ये नारा बहुत अच्छा है मोदी जी का, और लेकिन अब ये टूटता हुआ नजर आ रहा है। और ये तो मेरा देश लेकिन के- हम सब भारतवासियों को विश्वास है कि मोदी जी भारतवासियों के विश्वास को टूटने नहीं देंगे। यस। इसलिए यूजीसी का जो कानून है इसे वापस लिया जाए। और गुरुजी, एक मेरा पर्सनल सवाल था, मतलब मैं महाराष्ट्र से हूँ, हमारे यहाँ पे तुकाराम महाराज बोल के बहुत बड़े संत हुए हैं, लेकिन जैसे मैं पूजा वगैरह करती हूँ तो जो नास्तिक लोग हैं तो मुझे वो पूछते हैं कि उनके 11वें वंशज ने आत्महत्या क्यों की, जबकि वो मतलब ईश्वर प्राप्त लोगों के किन्होंने आत्महत्या की? उनके 11वें वंशज। किसने? भगवान कृष्ण के? नहीं, तुकाराम महाराज जी के 11वें वंशज थे, तो वो कीर्तन करते थे महाराष्ट्र में, लेकिन उन्होंने आर्थिक तंगी से आके आत्महत्या कर ली। तो फिर मतलब ऐसे बोलते हैं ना कि ईश्वर प्राप्त भक्त के 21 पीढ़ी तर जाती है, तो फिर ये 21 पीढ़ी तर जाती है, तो ये तो 11वीं पीढ़ी में थे, तो फिर आत्महत्या क्यों की? ये मुझसे पूछते हैं, अभी मेरे पास तो उसका जवाब नहीं है। आत्महत्या की कि नहीं ये तो लोग बोल रहे होंगे। यदि की भी आत्महत्या तो चूंकि भक्त हैं तो 21 पीढ़ी तरेगी, तो आत्महत्या करके मृत्यु हुई तो वो भी तर ही गए होंगे, कोई भूत प्रेत थोड़ी बने होंगे, तो उनकी मुक्ति तो हो ही गई होगी। हो सकता है कि अफवाह फैला दी हो कि आत्महत्या कर ली है। अब तो लोग ये भी कहते हैं कि उसने आत्महत्या की थी, दिल्ली बॉलीवुड का कौन था लड़का एक्टर, सुशांत को भी लोग कहते हैं कि बॉलीवुड के सुशांत ने आत्महत्या कर ली। लेकिन कंफ्यूजन ये है कि आत्महत्या नहीं की, उसका मर्डर हुआ, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। तो मर्डर है कि आत्महत्या है तो भगवान जाने, अभी तक ओपन नहीं हुई ना उसकी हिस्ट्री, तो सब गुत्थी उलझी हुई है। तो वही है कि महापुरुषों के बारे में भी कोई अफवाह फैला दिया हो कि भाई आत्महत्या कर ली, हो सकता है ना किया हो आत्महत्या, ठीक है, ये भी तो हो सकता है। धन्यवाद गुरुजी, राधे राधे। चलो अब जिनका सवाल है कल फिर प्रश्नोत्तरी करेंगे। आज के लिए इतना, जिनको मिलना है ऊपर आइए।